हेलो दोस्तों, हमारी यूट्यूब चैनल मास्टर स्टडी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग दूसरे क्लास में हड़प्पा कालीन जो कुछ नगर थे, प्रमुख नगर, वो किस नदी के किनारे विकसित हुए या किस नदी के किनारे बसे हुए हैं, उनके बारे में देखा। मैंने लिख दिया था बोर्ड पर ताकि आप लोग उसको नोट कर सके या स्क्रीनशॉट ले सके। तो आज हड़प्पा के बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे। जैसे इतिहास तो आमतौर पर लोगों को बोरियत सब्जेक्ट महसूस होता है कि बहुत ही बोरियत है, इसमें कुछ नहीं है, बहुत मुश्किल होता है इनके डेटों को याद करना। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि आप लोग हमसे जुड़े, हमारे वीडियो को रेगुलर देखें, आपको यह सब्जेक्ट बहुत ही सरल हो लगेगा और इसमें आपको भरपूर आनंद आएगा। तो आइए देखते हैं हड़प्पा के बारे में। हड़प्पा सभ्यता। थोड़ा नीचे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता। देखिए, हड़प्पा सभ्यता यह एक ऐसी सभ्यता थी जो बहुत ही विकसित सभ्यता थी। प्राचीन सभ्यताओं में एक हड़प्पा सभ्यता जो बहुत ही विकसित थी। इसका नगर नियोजन बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही सुनियोजित ढंग से था। इसके बारे में कहा जाता है, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि दयाराम साहनी जी ने 1921 ईस्वी में इसकी खोज की। ठीक, इस सभ्यता का विकास सिंधु नदी के तट पर हुआ, सिंधु नदी के किनारे हुआ। इसमें कहा जाता है कि इस सभ्यता का विकास 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व के बीच में रहा। मतलब लगभग में रहा। इन तारीखों के बीच में या इस ईस्वी से, जैसे 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 2500 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक के समय में माना जाता है कि हड़प्पा की सभ्यता का विकास हुआ। यह फली फूली विकसित हुई। उसके बाद 1900 में इस सभ्यता का अंत हो गया, यह लुप्त हो गई। ठीक, इसके बारे में प्रमुख जानकारी देते हैं आपको। जैसे कि हड़प्पा कालीन लोग जो थे, इनका समाज 4 वर्गों में विभाजित था। आज के सनातन धर्म के अनुसार, जैसे सनातन धर्म में ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य 4 वर्ग हैं, उसी तरह से हड़प्पा कालीन सभ्यता में 4 वर्ग के लोग निवास करते थे। पहला, इनको बोलते थे विद्वान। विद्वान 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 में आते थे पुरोहित। इनके अलावा ज्योतिषी। दूसरा वर्ग था योद्धाओं का। योद्धा जो युद्ध करते थे। तीसरा वर्ग था व्यापारी। और शिल्पकार। चौथा वर्ग था शारीरिक श्रम करने वाले लोगों का। चौथा वर्ग जो आपका था शारीरिक श्रम करने, जैसे कि आजकल सनातन धर्म में शूद्र, उसी तरह से शारीरिक श्रम करने वाले लोग। शारीरिक श्रम करने वाले। चौथा वर्ग। ठीक,
अब इस सभ्यता के विकास में 2500 से लेकर के 1900 माना गया है, लेकिन इन तिथियों में भी विद्वानों का मतभेद है। विद्वान इनसे सहमत नहीं है। तो कौन से विद्वान किस मत को लेकर के सहमत हैं, ये आकर के आप देख लेते हैं एक बार। कौन से विद्वान कौन सा डेट दे रहे हैं, कौन सी तारीख बता रहे हैं। तो जिससे पहले आपके हो जाएंगे नंबर 1 पर MS वत्स। MS वत्स ये कह रहे हैं कि इस सभ्यता का विकास 3550 ईसा पूर्व से लेकर के 3500 ईसा पूर्व से लेकर के 2700 ईसा पूर्व तक हुआ। ठीक, उसके इनके अलावा नंबर 2 पर जॉन मार्शल। जॉन मार्शल इनके मतानुसार सिंधु सभ्यता का विकास 3200 ईसा पूर्व 3250 ईसा पूर्व से लेकर के 2750 ईसा पूर्व तक। ठीक, इनके बाद नंबर 3 DP अग्रवाल। DP अग्रवाल इनके अनुसार 2250 से लेकर के 2250 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व 1750 ईसा पूर्व। इसी तरह से कई विद्वान हैं जिन्होंने अलग अलग मत दिए हैं डेट के अनुसार, लेकिन प्रमुख रूप से माना गया है 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व तक। ठीक, इस सभ्यता के बारे में कहा जाता है कि इन लोगों ने काफी विकास कर लिया था। ये लोग खेती में गेहूं, जौ, मटर, राई, नारियल, तरबूज इत्यादि की खेती करते थे। इनके बारे में जानकारी मिलती है। इनके जो बर्तन बनते थे इनमें इन लोग चित्रकारी करते थे, और इनके जो सिक्के हैं इनमें इनकी लिपि लिखी हुई है। दुर्भाग्यपूर्ण अभी भी हड़प्पा कालीन लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। जैसे कि प्राचीन काल के लोग थे, पूरा पाषाण काल के लोग, इन लोगों को लिखना पढ़ना नहीं आता था, इन लोगों ने कुछ नहीं लिखा। और अगर हड़प्पा काल के लोगों ने लिखा तो उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। इनकी लिपि जो थी वो चित्राक्षी थी, मतलब ज्यादातर चित्र प्रधान थे। चित्रों के माध्यम से लोग अपने भाषा को दर्शाते थे, लेकिन इसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। ठीक, इनके जो आपको एक बात और बता दें, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार जो था त्रिभुजाकार था। इसका क्षेत्रफल जो था ये 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। मतलब वर्तमान के पाकिस्तान से भी ज्यादा हड़प्पा सभ्यता का विस्तार था। ठीक, हड़प्पा कालीन सभ्यता एक बहुत ही सुदृढ़ सभ्यता थी। इनकी नगर योजना सबसे बेहतरीन मानी गई है, और इस सभ्यता का अंत 1900 ईसा पूर्व में हुआ। इसका प्रमुख कारण क्या है यह अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो सका है, लेकिन माना जाता है कि बाढ़ प्रमुख कारण था इस सभ्यता का अंत होने का। ठीक, तो अब आप लोग अगले क्लास में हम आपको मोहनजोदाड़ो के बारे में पढ़ाएंगे।
ठीक, धन्यवाद।